जनपद में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। बहन के घर से लौट रहे पत्रकार पर घात लगाए बदमाशों ने गोलियां बरसाई। सर में गोली लगने से पत्रकार गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, हालात नाजुक। पुलिस ने मामले में पकड़े हैं 9 बदमाश और अभी भी एक हुआ है फरार। अवैध असलाह बरामद। लेकिन राजनीतिक गलियारे में आग की तरह फैल गई पुलिस की अनदेखी से पनपे इस अपराध की खबर। इस बात को साबित करती है कि शायद इस प्रदेश के कानून व्यवस्था को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, नियम होता है। आपने जैसे कहा जो यूपी में बिल्कुल जंगल राज चल रहा है, जिस तरह से अभी हमने पीड़ित परिवार से बात करी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा गंभीर चीज़ ये है कि यदि उनकी बेटी के साथ इन छेड़छाड़ की घटना ऐसी हो रही है और उसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, चौकी में जाके वो ऐसा बता रही हैं कि शिकायत दर्ज हुई है, तो ये बताना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को कि पिछले 3 दिन तक वो कहाँ थे। अफसोस की बात ये है कि जब पत्रकार साथी भी अगर सुरक्षित नहीं है और फिर भी प्रदेश सरकार और उसके मुखिया ये कहें कि अपराधी या तो जेल में है और या अपराधी भगवान को प्यारे हो गए, कौन सी बात कर रहे हैं। जनपद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि बदमाशों ने रात्रि में अपनी बहन के यहाँ से बेटियों के साथ घर लौट रहे एक पत्रकार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। असलहे से हमले करने के बाद पत्रकार के सर में गोली लग गई और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरी तरफ वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई टीमों का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहाँ पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। पुलिस ने इस प्रकरण में अब तक 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। वहीं एक साथी अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। यह हमला उस समय हुआ जब पत्रकार अपनी बहन के यहाँ अपनी दोनों बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ लौट रहा था। प्रताप बिहार इलाके में घात लगाए बैठे बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को रोककर उसके सर में जान से गोली मार देने की नीयत से हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। ये सारी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग, हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दी थाने के अंदर, उस देने के बाद 2-3 दिन बाद गोली मार दी। आपको बता दें कि यह हमला छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद उपजे विवाद के कारण किया गया है। हमलावर बेखौफ बदमाशों ने कुछ दिन पहले थाना विजयनगर के प्रताप बिहार निवासी विक्रम जोशी पत्रकार के परिवार की एक युवती पर टीका टिप्पणी व छेड़खानी की थी, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने इन बदमाशों के विरुद्ध थाना विजयनगर में एक तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस से इसकी गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार की पुलिस से शिकायत के उपरांत बेखौफ बदमाशों ने पीड़ित को भुगत लेने की धमकी दी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस की लापरवाही के चलते बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार के साथ जान से मार देने के प्रयास को अंजाम दिया है, जिसके मद्देनजर एसएसपी कलानिधि नैथनी ने थाना विजयनगर के चौकी प्रभारी को हालांकि निलंबित जरूर कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 27 जून 2020 को भी विवेक त्यागी नाम के एक वेल्डर के गायब होने की रिपोर्ट थाना सियानी गेट में दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसमें भी पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उसमें भी कमोबेश हालात ठीक इसी तरह है जैसे इस मामले में हुआ था, जिससे साफ तौर पर जान पड़ता है कि गाजियाबाद पुलिस मामलों को सीरियस नहीं लेती है। कुछ दिन पूर्व ही गाजियाबाद के नोडल अधिकारी ने यह स्वीकार किया था कि पुलिस मुकदमों में कार्रवाई करा पाने में बिल्कुल अक्षम है। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी कानपुर के विकास त्यागी एनकाउंटर की सुनवाई करने के दौरान साफ तौर पर कहा था कि राज्य का तंत्र नाकाम हो चुका है, अन्यथा विकास त्यागी जैसा खूंखार अपराधी जेल से बाहर कैसे रहे। मामला कुछ भी हो, चाहे गाजियाबाद के विवेक त्यागी नाम के बिल्डर के अपहरण की घटना हो या पत्रकार पर हुए हमले की घटना, हर तरफ पुलिस और प्रशासन के तंत्र के फेल्योर को पूरी तरीके से उजागर करता है ये पूरा प्रकरण। और आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई और किस तरह की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन बना पाता है, ये देखने का विषय होगा।
ई रेडियो इंडिया के लिए गाजियाबाद से फायज अली सैफी की रिपोर्ट।